भगवान के समोसरण की जय। ओम जय 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 जय। ओम जय 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 जय। ओम जय 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 जय। बोलो पारसनाथ भगवान की जय। भगवान के समोसरण की जय। अष्टम तिथे चंदा प्रभु भगवान की जय। भगवान के समोसरण की जय। विश्वादी सुनंतान जन्मदोष सूचितान स्था। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं मम मम हम हम सम सम तम पम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम झाम झाम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रिवि द्रिवि द्रवे द्रवे नमोते श्रीमते पवित्रजल जिनाभिषेके नमः। ओम ह्रीं श्रीमंतं भगवन्तं कृपासन्तं विश्वादि महावीपर्यन्तं चतुर्विंशति तीर्थंकर परम देवगणादे जम्बूद्वीपे भरत क्षेत्रे आरखंडे भारत देशे छत्तीसगढ़ प्रांते डोंगरगढ़ नगरे 1008 चंद्रकीर्ति संमत 2551 आषाढ़ मासे कृष्ण पक्षे किसी 12 दिन रविवार मुनियार का चुल्ला चुल्ल का श्रावक साई का नाम कलगल समझाती जिना विषय के नमः बहुत की जय। सिद्धिभ्यों नमः सिद्धिभ्य श्री वीतरागाय नमः श्री वीतरागाय नमः श्री वीतरागाय नमः। ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम ह्रीमरं नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौसाहुणं चत्तारि मंगलमर्हंत मंगलम सिद्धमंगलम साहुमंगलम केवली पंडितो धम्मो मंगलम चत्तारि लोगुतमारहंत लोगुतमा सिद्ध लोगुतमा साहु लोगुतमा केवली पंडितो धम्मो लोगुतमो चत्तारि शरणं पवज्जामि अरहंत शरणं पवज्जामि सिद्ध शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पंडितं धम्मं शरणं पवज्जामि। ओम ह्रीमनादिमूल मंत्रेभ्यो नमः सर्वशांतिं तुष्टिं पुष्टिं च कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं वं मम हम सम तम पम वं वं मम मम हम सम सम तम तम पम पम झम झम झीं झीं शीं क्षीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमो अर्हते भगवती श्रीमते। ओम ह्रीं क्रों सर्वजीवानां पापं खंडे खंडे जय जय दह दह पच पच पाचे पाचे। ओम नमो अर्हं झं झीं शीं हं सं झं वं व पः क्षां क्षीं क्षूं क्षैं क्षैं क्षौं क्षौं क्षं क्ष क्ष्वीं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रैं ह्रैं ह्रौं ह्रौं ह्रं ह्रः द्रां द्रीं द्रावय द्रावय नमो अर्हते भगवती श्रीमते ढ अस्माकं संत शिरोमणि आचार्य भगवंत गुरुवान श्री विद्यासागर जी मामुनि राजस्याचार्य श्री समय सागर जी मामुनि राजस्य चतुर्विध संघानां समस्त मुनि संघानां आरिका संघानां आरिका श्री आदर्शमती माताजी ससंघानां समस्त आरिका संघानां एल्लक चुल्लकानां ब्रह्मचारिणी भाई बहने समस्त अभिषेक कर्तृणां अभिषेक दृष्टानां तथा शांति धारा कर्तृणां। आज के शांति धारा के पुण्याजक हैं संजय जैन, शिल्पा जैन, सौम्या जैन, अभिनंदन जैन, लम्हांडी रायपुर। आपके जीवन में सुख संबंधी स्वास्थ्य लाभ हो। द्वितीय शांति धारा के पुण्याजक है रियांश, भविन शाह, राजेश प्रवीण शाह सूरत। आपके जीवन में सुख संबंधी स्वास्थ्य लाभ हो। डॉक्टर सुशांत जैन, श्रीमती अंजना जैन, अरिहंत सुबी परी पाली ललितपुर। आपके जीवन में सुख संबंधी स्वास्थ्य लाभ हो। नीलांशी, अर्चना, नीलेश, मनोज्ञ, मनीष भोपाल। आपके जीवन में सुख संबंधी स्वास्थ्य लाभ हो। शेर सिंघई किशोर जी जैन, श्रीमती सल्ला जैन, नितिन जैन, निशांत जैन, गौरव जैन सिंघई परिवार डोंगरगढ़। आपके जीवन में सुख समृद्धि स्वास्थ्य लाभ हो। राजकुमार जी मोदी, श्रीमती विमलेश मोदी भिलई। आपके जीवन में सुख संबंधी स्वास्थ्य लाभ हो। वीरेंद्र जैन, श्रीमती आशा जैन डोंगरगढ़। आपके जीवन में सुख संबंधी स्वास्थ्य लाभ हो। सुरेंद्र जैन, मनोज जैन, दीपक जैन, स्वतंत्र ऋषि, अतिशय, अंकित, हर्षित जैन। आपके जीवन में सुख संबंधी स्वास्थ्य लाभ हो। सकल दिगंबर जैन समाज छत्तीसगढ़, समंत चंद्रगिरी ट्रस्टीगण, प्रतिभा स्त्री हथकर्ता गौधाम मरुदेवी समाधि स्थल परिवारस्य एवं सर्वदेशस्य राष्ट्रस्य सर्वजीवानां श्रीरस्तु वृद्धिरस्तु तुष्टि परमेष्टि परम पवित्राय नमो नमः। अस्माकं उपृक्त सर्वजीवानां शांति भट्टारकपाद पद्म प्रसादात् सद्धर्म श्री बलायुरारोग्येश्वरी अभिवृद्धिरस्तु सद्धर्म स्वशिष्य परशिष्य वर्गः प्रसीदन्तु न। ओम श्री वृषभादि श्रीवर्ध भगवन्तः सर्वज्ञः परम मांगल्यनां ध्येय अस्माकम् उपृक्त सर्वजीवानां सिद्धिं प्रयच्छन्तु नः। ओम नमो अरहते भगवते श्रीमते श्रीमत्पार्थितंकराय श्रीमद्रत्नत्रय रूपाय दिव्य तेजो मूर्ति दर्शन वीर्य सुखास्पदाय त्रैलोक शंकराय सत्य ज्ञान सत्य ब्रह्मणे ऋषियारिका श्रावक श्राविका प्रमुख चतुसंगोपसर्ग विनाशनाय घाति कर्म क्षयंकराय अजराय अभवाय अस्माकं
सर्व अभिषेक कर्तृणाम् अभिषेक दृष्टानां शान्तिधारा कर्तृणां एवं सर्वजीवानां व्याधिं गृह्णन्तु व्याधिं गृह्णन्तु व्याधिं गृह्णन्तु श्रीजनाभिषेक पूजन प्रसादात् अस्माकम् उपयुक्त सर्वजीवानां सर्वसेवकानां सर्वदोष रोग शोक भय पीड़ा विनाशनं भवतु। ओम नमो अर्हते भगवती प्रक्षाणाय दुष्कल्मषाय दिव्य तेजो मूर्ति नमः श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्वविघ्न प्रणाशनाय सर्वगा प्रतिविनाशनाय सर्व पर कृति शुद्रोपद्र विनाशनाय सर्वारिष्ट शांतिकराय ओम ह्रां ह्रीं रूं रं रस्यावसा नमः सर्वजीवानां सर्वविघ्न शांतिं कुरु कुरु तुष्टिं पुष्टिं च कुरु कुरु स्वाहा सर्वजीवानां कामं छिन्दि छिन्दि बिन्दि बिन्दि रति कामं छिन्न छिन्न बिन्ने बिन्ने बलि कामं छिन्न छिन्न बिन्ने बिन्ने क्रोधं पापं वेरं च छिन्न छिन्न बिन्ने बिन्ने अग्निवायु भयं छिन्न छिन्न बिन्ने बिन्ने सर्वशत्रु विघ्नं छिन्न छिन्न बिन्ने बिन्ने सर्वोपसर्गं छिन्न छिन्न बिन्ने बिन्ने सर्वविघ्नं छिन्न छिन्न बिन्ने बिन्ने सर्वराज्य भयं छिन्न छिन्न बिन्ने बिन्ने सर्वचोरदुष्ट भयं छिन्न छिन्न बिन्ने बिन्ने सर्वसर्पचिक सिंहादि भयं छिन्न छिन्न बिन्ने बिन्ने सर्वग्रह भयं छिन्न छिन्न बिन्ने बिन्ने सर्वदोषं व्याधिं डाम्रं च छिन्न छिन्न बिन्ने बिन्ने सर्वपरमन्त्र भयं छिन्न छिन्न बिन्ने बिन्ने सर्वात्मघातं परघातं भावं च छिन्न छिन्न बिन्ने बिन्ने सर्वक्षुरोगं कुक्षिरोगं अक्षिरोगं शिरोरोगं ज्वररोगं च छिन्न छिन्न बिन्ने बिन्ने सर्वनरमारीं छिन्न छिन्न बिन्ने बिन्ने सर्वगजाश्गोमहिषाज्यमारीं छिन्न छिन्न बिन्ने बिन्ने सर्वससदान वृक्षलता गुल्मपत्र पुष्पफलमारीं छिन्न छिन्न बिन्ने बिन्ने सर्वराष्ट्रमारीं छिन्न छिन्न बिन्ने बिन्ने सर्वक्रूरवेतां शाकिनी डाकिनी भयानी छिन्न छिन्न बिन्ने बिन्ने सर्ववेदनीयं छिन्न छिन्न बिन्ने बिन्ने सर्वमोहनीयं छिन्न छिन्न बिन्ने बिन्ने सर्वाप्सुमारीं छिन्न छिन्न बिन्ने बिन्ने एवमस्माकं शान्तिधारा कर्तृण अभिषेक कर्तृण तथा सर्वजीवानाम् अशुभ कर्मजनित दुःखानि छिन्न छिन्न बिन्ने बिन्ने अशुभ कर्मजनित दुःखानि छिन्न छिन्न बिन्ने अशुभ बिन्ने कर्मजनित दुःखानि छिन्न छिन्न बिन्ने बिन्ने दुष्टजन कृतान् मंत्र तंत्र दृष्टि यंत्र मंत्र मुष्टि छल छिद्र दोषान् छिन्न छिन्न बिन्ने बिन्ने सर्वदुष्ट देवदानव वीर नर सिंह योगिनी कृत दोषान् छिन्न छिन्न बिन्ने बिन्ने सर्वाष्ट कुनि नाग जनित विष भयानि छिन्न छिन्न बिन्ने सर्व बिन्ने स्थावर जंगम वृश्चिक सर्पाधिकृत दोषान् छिन्न छिन्न बिन्ने सर्व बिन्ने सिंहाष्टापदाधिकृत दोषान् छिन्न छिन्न बिन्ने बिन्ने परशत्रुकृत मानुच्चाटन विद्वेषण मौन वशीकरणाधिकृत दोषान् छिन्न छिन्न बिन्ने ओम बिन्ने ह्रीमस्मभ्यम उपयुक्त सर्व जीवानां चक्र विक्रम सत्व तेजो बल शौर्य वीर शांति पूरा पूरा सर्व जीवानंदना कुरु कुरु सर्वजनानंदना कुरु कुरु सर्वभव्यानंदना कुरु कुरु सर्वगोकुलानंदना कुरु कुरु सर्वराजानंदना कुरु कुरु सर्वग्राम नगर खेटकर वटमट्टम पत्तन तोणमुख संभानानंदना कुरु कुरु सर्वानंदना कुरु कुरु स्वाहा यत्सुखं त्रिशलोकीषु व्याधि व्यसनवर्जितम् अभयं क्षेममारोग्यं स्वस्तिरस्तु विधीयते शान्तिरस्तु सदास्तु क्षेमस्तु सदास्तु जयोस्तु सदास्तु नित्यमारोग्यमस्तु सदास्तु सर्वेषां तुष्टिरस्तु सदास्तु पुष्टिरस्तु सदास्तु समृद्धिरस्तु सदास्तु सुखमस्तु सदास्तु अभिवृद्धिरस्तु सदास्तु दीर्घायुरस्तु सदास्तु कुरुपुत्रधनानि सदा सन्तु सदास्तु सद्धर्म श्रीबलायुरारोग्यैश्वर्याभिवृद्धिरस्तु सदास्तु संयमवर्धतां तपोभिवृद्धिरस्तु सदास्तु समाधिमरणं प्राप्तिर्भवतु सदास्तु कल्याणमस्तु सदास्तु ओम ह्रीं सम्पूर्ण कल्याण मंगल रूप मोक्ष पुरुषार्थश्च भवतु सदास्तु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं रमस्यावसानात् विद्यायणमरियन्तारं सर्वशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं रमस्यावसानात् विद्यायणमरियन्तारं सर्वशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं रमस्यावसानात् विद्यायणमरियन्तारं सर्वशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अर्हं नमः ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अर्हं नमः ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अर्हं नमः ओम ह्रीं रमस्यां सनमः सनासं सकल सुख फलैर्द्रार्घित्वाश्वरल्पं धीरं वीरं गभीरं निरुपमुपनत्वा तुनत्वच्च कीर्तिं सिद्धिं वृद्धिं समृद्धिं प्रथयतु तरुणे स्फुरदुच्चै प्रतापं कान्तिं शान्तिं समाधिं वितरतु जगतामुत्तमां शान्तिधारा सम्पूजिकानां प्रतिपालिकानां यतीन्द्रसामान्यतपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञ करोतु शान्तिं भगवज्जिनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवज्जिनेन्द्र
करोतु शान्तिं भगवज्जिनेन्द्र। यं तव विभाति शशाङ्ककान्तमुच्चैस्थितं स्थगिते भानुकर प्रतापं मुक्ताफल प्रखर जाल विबद्ध शोभम प्रख्याप्रत्रिजगता परमेश्वरतम्। ॐ ह्रीमष्टप्रात्यर्मध्ये छत्रप्रात्यं स्थापयामि। कुन्दावदात चलचामर चारु शोभम विभ्राजते तव वपु कलघातकान्तं उद्देश्य सांख्य शुचि निर्झर वारिदार मुच्चेस्तिगम सुरगिरेरेव सातको। ॐ ह्रीमष्टप्रात्यर्मध्ये चतुष्षष्टिचमसैचमद्वैप्रात्यारि स्थापयामि। हम श हम धूम धूम हमरा आसिया उषा सम्यक दर्शनाय सम्यक ज्ञानाय सम्यक चैतव्य आचार परमेश्वरी ह्रीं चरम चिन्हं प्रक्षालनं करोमि स्वाहा। चरण चिन्हस्य प्रक्षालनं करोमि स्वाहा। चरण चिन्हस्य प्रक्षालनं करोमि स्वाहा। शांति धारा जिन्होंने पुण्य लाभ लिया है, संजय जैन, शिल्पा जैन, सौम्य जैन, अभिनंदन लामांडी रायपुर, रियांश भविन शाह, राजेश प्रवीण शाह सूरत, डॉक्टर सुशांत जैन, श्रीमती अंजना जैन, अरिहंत सुबी परी पाली ललितपुर, डिलांसी अर्चना नीलेश मनोज्ञ मनीष जैन भोपाल आज के शांति धारा के पुण्याजक हैं और शांति विधान के ही पुण्याजक हैं। हे शांति वर्ग विनाशन हेत प्रभु निज शांति देव छवि दर्शाओ। कर्मों के बंधन खुलते हैं प्रभु नाम निरंतर जपने से। भव भोग शरीर विनश्वरता क्षण भंगुर लगते सपने से। नर जन्म सफल हो जाता है जब ध्यान हृदय में आता है। आत्म स्वरूप में लीन हुआ भवसागर से तर जाता है। ओम ह्रीं सर्वकर्म बंधन विमुख शकल विघ्न शांति कर मंगल पर पंचम चक्र द्वादश काम दो अष्टपति संयुक्त सोडा तीर्थंकरायति शांतिनाथ भगवान अत्र अवतरोत्तर सम्मोत्सव नामवन। जय हो जय हो। अत्र तिष्ठ तिथि ठाटा स्थापनम। जय हो जय हो जय हो। अत्र मम सन्नीतो भवो वसन संधि करम परिपुष्पांजलि जिपे। सभी लोग अर्घ्य चढ़ाएंगे। निर्लिप्त श्री जिनराज 64 रिद्धियों के नाथ हैं। सत्येंद्र के झुकते सतत पद पंकज में माथ हैं। तिथे से चक्रिय नंग पद भूषी प्रभु की अर्चना। श्री शांतिनाथ जिनेश की मैं नित्य करूँ आराधना। ओम ह्रीं चतुष्टि रिधि समन गाय श्री शांतिनाथ है नरक प्राप्त है अर्घम निर्वपाम ते। अर्घ और चढ़ाएंगे। सत एक विशंति तीर्थंकर जिन चंद्र की पूजा करो। विघ्नोद के शंति अर्ध में पूर्ण अर्घ चरणों में धरो। तिथेश चक्रिय नंग पद भूषी प्रमुख की अर्चना। श्री शांतिनाथ जिनेश की मैं नित्य करो आराधना। ओम ह्रीं सत्य विशंति कोष्ठी स्थापिता है श्री शांतिनाथ है नरक प्राप्त है अर्घम निर्वपाम ते। सभी लोग पुष्प चढ़ाएंगे। अरिहंत के अतिरिक्त कोई है न जग में शरण। संसार सागर में प्रभु के चरण तारन तरन परिपुष्पांजलि छिपे। 9 बार शांतिनाथ भगवान का जाप देंगे और जाप पुष्प वाले पुष्प चढ़ाएंगे, लौंग वाले लौंग चढ़ाएंगे 9 बार। ओम ह्रीं जग शांति कराय से शांतिनाथाय नमः सर्वपदो शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जग शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वपदो शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जग शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वपदो शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जग शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वपदो शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जग शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वपदो शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जग शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वपदो शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जग शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वपदो शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जग शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वपदो शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जग शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वपदो शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। बोलो शांति जीव सुख पदम प्रभाकर हो भव जीवन तारण कारण हो श्री शांतिनाथ शिव नायक। ओम ह्रीं जग शांति कराय शांतिनाथाय जय माला पूर्ण महार्घम निर्वाम ते स्वा।
बोलो शांति। जीवन की हर चर्या बन पड़ी स्वयं ही नवगाथा। ये नागम का वह सुधा कलश जो बिखराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पा करके। ओम रोम अष्टोत्तर शत अविराम यात्री आचार्य श्री विद्यासागर मुनीन्द्र अत्र अवतरत संवोषटिति आह्वानम। जय हो जय हो जय हो। अत्र तिष्ठ ठाठ स्थापनम। जय हो जय हो जय हो। अत्र मम सन्निहितो भव भव सन्निधिकरणम। पुष्पांजलम छिपामि सांस से भव कालुस धोने आया हूँ, आना जाना मिट जाए मेरा, यह बंद काटने आया हूँ। लाज तुम्हारे हाथ है बचाए रखना, लाज तुम्हारे हाथ है बचाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। ओम रोम अष्टोत्तर शताचार्य भगवान श्री विद्यासागर मुनीन्द्रेभ्यो जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निरूपामीति स्वाहा। क्रोध अनल में अब शरण आपकी आए हैं, संसार ताप मिट जाए मेरा, चंदन वंदन को लाए। भगवान श्री विद्यासागर मुनीन्द्रेभ्यो भवताप विनाशनाय चंदनम निरूपामीति स्वाहा। जड़ को नाम मैंने ब्रह्म और जगत का भटकाना। चरणों में अर्पित अक्षत है अक्षय पद मुझको मिल जावे, तब ज्ञान अरुण की किरणों से यह हृदय कमल भी खिल जावे। भजनों की इस भूख को बढ़ाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। ब्रह्मष्टोत्तर सत आचार्य भगवान श्री विद्यासागर मुनीन्द्रेभ्यो अक्षय पद प्राप्ति अक्षताम निरूपामीति स्वाहा। इन विषय भोग की मदिरा पी मैं बना सदा से मतवाला। तृष्णा को तृप्त करे जितनी उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला। बेकाम भरा बन न सके यह भाव हृदय में लाया हूँ। ओम रोमष्टोत्तर सत आचार्य भगवान श्री विद्यासागर मुनीन्द्रेभ्यो काम बाण विध्वंसनाय पुष्पम निरूपामीति स्वाहा। इस बके फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया हूँ। ने भेद समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख भगाऊंगा। अब और अधिक ना भटक सकूं, यह अंतर बोध जगाऊंगा। सेवक को मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, दम तक सेवा में लगाए रखना। अष्टोत्तर सत आचार्य श्री विद्यासागर मुनीन्द्रेभ्यो क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निरूपामीति स्वाहा। मोहांध श्री वीतरागाय नमः, श्री वीतरागाय नमः, श्री वीतरागाय नमः। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। ओम रोम श्रीं क्लीं ऐं अरहं ध्रोम ध्रोम झीं झीं छीं छीं हम सह हम रोम रोम रहा। असि आवुषा सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्रेभ्यो आचार्य परमेष्टिभ्यो भगवान रीम चरण चिन्हस्य प्रक्षालनम करोमि स्वाहा। सारा दुख दर्द हरो यह अर्घ भेटने आया हूँ। हे तपो मूर्ति हे आराधन हे योगीश्वर हे महासन है अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी। तेरे नाम से ही अब तो, तेरे नाम से ही अब तो मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा। रोम अष्टोत्तर शत आचार्य भगवान श्री विद्यासागर मुनीन्द्रेभ्यो जयमाला पूर्ण अर्घम निरूपामीति स्वाहा। शिव ज्ञान तथा विद्यासागर जिसे पंत रहो इस धरती पर हम भक्तों का उद्धार करो। आचार्य
ये समय सागर गुरुवर यह ओम रूमष्टोत्तर सत आचार्य श्री समय सागर जी मुनीन्द्रेभ्यो अनर्पत प्राप्तये अर्घम निरूपामिति स्वाहा। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम वन्दे विद्या सागिरम्। तुम भी तुरागी हो वैरागिदाई श्री जैन शासन की महिमा बताई। तुम बीत रागी हो वैरागिदाई श्री जैन शासन की महिमा बताई। लाखों को तारा हमने पुकारा आवाज सुन लो ओ मेरे गुरुवर श्री विद्यासागर जी गुरुवर हमारे। संसार सिंधु के तुम हो किनारे। संसार सिंधु के तुम हो किनारे। भार रहित मुझे भारती कर दो सहित सुभाल। कौन संभाले माँ बिना ओ माँ यह है बाल। ओ माँ यह है बाल। पंच परमेष्टि भगवंतों की श्री कुंडलपुर के बड़े बाबा की चंद्रगिरी महातीर्थ के 1008 श्री चंद्र प्रभु भगवान ने की। विश्व टंकर चिंतामणि पारसनाथ भगवान ने की। भगवान महावीर स्वामी की। संत श्रोमणी आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज जी की। गुरुनाम गुरु श्री ज्ञान सागर जी महाराज जी की। आचार्य भगवान श्री समय सागर जी महाराज जी की। 3,9 करोड़ मुनि राज्यों की। प्यारी प्यारी भव्यात्माओं, परम पूज आचार्य भगवंत के लिए गर आचार्य श्री विद्यासागर संयम का रूप नहीं धरते। ये अपनी काया से युग का कायाकल्प नहीं करते। ये अपनी काया से युग का कायाकल्प नहीं करते। मानवता मान नहीं पाती। मानवता मान नहीं पाती। ये जीवित मंत्र नहीं होते। ये भारत गारत हो जाता जो ऐसे संत नहीं होते। ये भारत गारत हो जाता जो ऐसे संत नहीं होते। दुनिया में भीड़ तो बहुत है,
और उस भीड़ में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन कुछ लोग इतिहास बनाया करते हैं, और जब इतिहास बनाते हैं तो वो लोग दिल में उतर जाते हैं, और कुछ लोग इतिहास नहीं बनाते हैं, हास्यात्मक उपहास का जीवन जीते हैं, सो वो दिल से उतर जाते हैं। ऐसे इस भीड़ में जिन्होंने खुद को नीड बना करके युग को जीवित मंत्र के समान दृष्टिकोण दिया, ऐसे परम पूज्य आचार्य भगवंत की यह अंतिम अद्भुत साधना की पराकाष्ठा का महाप्रयाण, जो एक महापुराण बन गया है। सुन रहे हो ध्यान से? आज कहते हैं कि दो कान से सुनना, दुकान से नहीं, क्योंकि ये तो चंद्रगिरी है, यहाँ किसी की दुकान नहीं है ना, न यहाँ किसी का घर है, ये तो क्षेत्र है। और ये क्षेत्र होने से अच्छे से कहते बहुत बहुत प्रभाव पड़ता है। लेकिन कुछ लोग ऐसा जीवन जीते हैं जिनका यूँ कहूँ कि इस क्षेत्र पर कुछ लोग अभाव से आते हैं, कुछ लोग प्रभाव से आते हैं, और कुछ लोग स्वभाव से आते हैं। उनमें से आचार्य भगवंत एक ऐसे संत कहूँ, भगवंत कहूँ, महाश्रमण कहूँ, अरहंत कहूँ, कुंदाचार्य भगवंत के अष्टपाहुड़ की जो अपने को ग्रंथ राज मिलता है, उसमें बोध पाहुड़ में तो उन्होंने गुरुओं की भक्ति इतनी गहराई से की कि उन्होंने इस युग को एक अलौकिक नज़र दी, और वह अलौकिक नज़र उसको नज़र नहीं लगी। तो उन्होंने कहा कि अगर ऐसे सच्चे गुरु इस संसार की भीड़ में खुद को नीड बना करके और युग को अगर जीवित मंत्र की तरह जीवन जीने का मंत्र दे दें तो कल्याण हो जाता है। ऐसे गुरुदेव ने इस चंद्रगिरी के कण कण को तो पवित्र किया ही है, लेकिन अज्ञान दशा में प्रत्येक संसारी जीव राग देश और मोह करके चाहत में और आघात पहुंचा लेता है। तो आचार्य जी का हम व्यक्तित्व महापुराण की तरह पढ़ें। महापुराण एक ग्रंथ है और उसके लिखने वाले कौन है? पढ़ा किसी ने महापुराण आदि पुराण? जिनसेन है। कौन है? जिनसेन। आचार्य भगवंत श्री जिनसेन स्वामी हैं। और जिनसेन स्वामी का व्यक्तित्व भी कैसा था? कभी वस्त्र पहने ही नहीं। पहले बच्चे छोटे होते थे, इस प्रकार का वातावरण होता था युग का, परिवार का, समाज का, और इस प्रकार की अलौकिक सोच होती थी कि कहते हैं कि जिनसेन स्वामी ने 8 वर्ष की उम्र तक
कपड़े का धागा क्या, कपड़ा देखा तो होगा लेकिन पहना नहीं, और फिर गुरु की शरण में चले गए, कपड़ा कभी पहना ही नहीं, जन्म से दिगंबर, बिना निर्वस्त्र, और फिर दिगंबर मुद्रा धारण कर ली। कहते हैं कि वातावरण का भी बहुत प्रभाव पड़ता है, और सोच का फिर उस वातावरण पर बहुत प्रभाव पड़ता है। इसलिए हमेशा हम लोगों को आचार्य जी कहा करते थे, सकारात्मक सोच रखना। क्या रखना? सकारात्मक सोच। जब प्रतिभा स्थली जबलपुर की पहली प्रतिभा स्थली जबलपुर में खुली, और वहाँ पर प्रतिभा स्थली में जो कार्यकर्ता लोग थे उनको कर्तव्य दिया गया था, बहनों को कर्तव्य दीक्षा दी गई, तो कार्य करने वालों को भी कर्तव्य दीक्षा दी गई थी कुछ समय के लिए, जब तक निर्माण पूरा नहीं होता है तब तक। तो वो कार्यकर्ता कार्य कर रहे थे, लेकिन पहला वर्ष था और छात्राओं के लिए छात्रावास में रहने के लिए जो सुविधाएं आवश्यक हैं वो धीरे धीरे हो रही थी। तो बहनों ने आचार्य जी को कहा कि कल से विद्यालय खुलना है और अभी ये अनुकूलता ट्रस्टी लोग दे नहीं पाए। तो आचार्य जी क्या कहते, सुनो, नकारात्मक मत बोलो, यहाँ से नकारात्मक वेव्स उनके पास पहुँचेंगी, और उनके पास पहुँचेंगी तो फिर उनके मन में भी विकल्प आएगा। सकारात्मक सोचो हमेशा, कितनी भी प्रकार की विपरीत परिस्थितियाँ क्यों ना हो, लेकिन एक आचार्य जी सबको एक ही मंत्र देते थे, सकारात्मक सोच रखो। ऐसे परम पूज्य आचार्य भगवंत की व्यक्तित्व की अद्भुत छाप, जो छपाकर नहीं, छुपाकर भी नहीं, सहज होकर के इस युग को बोध देते थे। जब आचार्य श्री जी 1983 सन में सम्मेद शिखर की यात्रा और उसके उपरांत ईसरी चातुर्मास करके कलकत्ता शहर में पहुँचे। कलकत्ता शहर में पहुँचते ही हजारों आँखों ने ऐसे साक्षात भगवान की तरह प्रशस्त चर्या के साथ विहार करते हुए प्रवेश देखा। और फिर उसके दूसरे दिन कलकत्ता शहर का जो भी अखबार निकलता था, उस अखबार के फ्रंट पेज पर आचार्य जी के स्वरूप का चित्र दिखाते हुए हेडलाइन बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था, एक ऐसा संत जिसको हजारों आँखों ने देखा, लेकिन उसने किसी को भी नहीं देखा। बहुत अद्भुत प्रभाव पड़ा। तो अखबार में तो छपा, लेकिन आचार्य जी के भीतर इसकी कोई छाप नहीं कि लोग मुझे मेरी प्रशंसा कर रहे हैं या मेरी आलोचना कर रहे हैं। आचार्य जी का हमेशा कहना रहता है कि जब मैंने कभी सुना कि टोडरमल जी विद्वान हुए और वो गृहस्थ थे, लेकिन गृहस्थ होने के साथ साथ कसाय की इतनी मंदता थी, सम्यक दर्शन पूर्वक थी, तो वो मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ लिख रहे थे। और घर में वो प्रतिदिन माँ उनको भोजन बनाती थी और वो भोजन करने आते थे और भोजन करके चले जाते थे, फिर अपना ही कार्य करते थे
ग्रंथ लिखने का। निर्ग्रंथ तो नहीं थे, लेकिन निर्ग्रंथ पथिक के लिए मोक्ष मार्ग प्रकाशक लिख रहे थे। फिर क्या हुआ, जब उनका ग्रंथ पूर्ण होने को हुआ होगा तो पता कैसे चला। तो उस दिन एक दिन 6 महीने के बाद माँ ने भोजन बनाया, प्रतिदिन की भांति बनाया, लेकिन टोडरमल जी कहते हैं माँ आज भोजन में नमक नहीं है। तब उनकी माँ कहती है लगता है बेटा का मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ पूर्ण हो गया। कैसे माँ, आप कैसे कह सकती, आपको कैसे पता? बेटा मैं तो 6 माह से नमक नहीं डाल रही, लेकिन आज आपको नमक नहीं है भोजन में, पता चला तो लगा है कि माँ अब बेटा का कार्य पूर्ण हो गया, क्योंकि अभी आपका मन कहाँ लगा था। ऐसे ही निर्ग्रंथ का मन ग्रंथियों में नहीं, ग्रंथों में भी नहीं। हम लोगों को आचार्य जी का कहना रहा ज़्यादा ग्रंथ भी नहीं पढ़ना। क्या? ग्रंथ की एक लाइन पढ़ना और निर्ग्रंथ जैसे अपने को शुद्ध और साफ मन वाला बनाना, यही सूत्र उनके हम सब शिष्य और शिष्याओं को थे। और जो श्रावक के रूप में उनके भक्त और कर्तव्यनिष्ठ जो होते थे, उन सबको यही कहा करते थे। क्या? यही कहा करते थे कि अपने को कार्य तो करना है, और कार्य करो तो कर्तृत्व भोक्तृत्व स्वामित्व से ऊपर उठ के करो। हमने कैसे समझा माता जी, आप कैसे कह सकती हो कि आचार्य जी ऐसा कहते थे? मुझे पता है कि जब जबलपुर की प्रतिभा स्थली के निर्माण करता ट्रस्टी लोग आचार्य जी ने चुनाव किया, उन्होंने सेवा स्वीकार की, और जबलपुर जब प्रतिभा स्थली शुभारंभ हो गई तो आचार्य जी उसके उद्घाटन में तो नहीं आए, लेकिन चातुर्मास अमरकंटक में करने के बाद जबलपुर आए और मड़िया जी में वो रुके थे। हम भी थे वहाँ पर, हमारा मड़िया जी में चातुर्मास हुआ और हम प्रतिभा स्थली में थे। हमने आचार्य जी को कहा कि आचार्य जी आप प्रतिभा स्थली चलिए ना, प्रतिभा स्थली आपका इंतज़ार कर रही है। और पलक पावड़ी बिछा करके वो आपके चरणों को पखारना चाहती है। तो आचार्य जी ने कहा देखो विद्यालय डिस्टर्ब होगा, इसलिए मैं सोचता हूँ कि मैं मड़िया जी में ही ठीक हूँ। फिर हमने प्रतिभा स्थली के लिए उसके संरक्षण और संवर्धन के लिए ऐसे नाम लिए उनके, अशोक, आनंद, चक्रेश, अमिताभ जी, राजवर्धन, ऐसे नाम लेकर के कहते। और इनके ऊपर सिंघई दादा थे, एक मोदी दादा थे और एक और राजेंद्र दादा थे। ऐसे कि मैंने इनके ऊपर 3 को रखा और ये 3 के अंडर में सारे काम करेंगे। लेकिन ये मालूम कैसे हैं? आचार्य जी हमें उनकी विशेषता कहते, ये बहुत समर्पित हैं, इतने समर्पित हैं कि ये आजकल की जनरेशन घर में एक गिलास पानी मांग के नहीं पीती। तो अब इनके हाथ में काम सौंपा गया है, और जब इनके पास पैसा नहीं बचता है तो ये खुद का पैसा लगाते हैं और कार्य नहीं रोकते हैं। इतना उनका समर्पण का वर्णन किया था। हम सोचते हैं कि आचार्य जी का दृष्टिकोण बहुत अद्भुत, हमें लगता है सभी जगह आचार्य जी ने ऐसे ही दृष्टिकोण के दृष्टि खड़े किए हैं।
और ऐसे दृष्टि खड़े किए हैं कि आज से कहते हैं कि हमें सहयोग करना है और सहयोग लेना है। हम लोगों को ये कहा करते थे, यहाँ प्रतिभा स्थली में जो बड़े बनाए हैं वो बड़े बड़े हैं किस अपेक्षा से, व्यवस्था की दृष्टि से। लेकिन यहाँ पर प्रत्येक सदस्य, प्रत्येक बहन उतनी ही महत्वपूर्ण है जितना महत्व आपका है। सिर्फ इसलिए कि कौन निर्णय ले कि कैसा करना है, कब करना है, कितना करना है, कौन जनसंपर्क रखे। जनसंपर्क का मतलब अब कार्य होंगे तो संपर्क भी दृष्टियों से बात करने के इत्यादि इत्यादि बहुत सी बातें आचार्य जी के श्री मुख से देशना के रूप में लगता था लौकिक है, लेकिन आचार्य जी का दृष्टिकोण उस लौकिकता को भी अलौकिकता में परिवर्तित कर देते थे। ऐसे ही कार्य आज अपन देख रहे हैं। इस चंद्रगिरी ये जो क्षेत्र था, वैसे ये क्षेत्र था, लेकिन आचार्य जी के महाप्रयाण से इसको क्या कहूँ, अतिशय क्षेत्र, महातीर्थ, अतिशय क्षेत्र बन गया है। काश अगर मोक्ष होता ना यहाँ से, तो आचार्य जी को मोक्ष होता तो ये सिद्ध क्षेत्र बन जाता। लेकिन श्रृंखला पथ ये सिद्ध क्षेत्र का ही कहलाएगा, क्योंकि यहाँ से आचार्य जी ने कहा अनंत अनंत सिद्धों ने हमें वो पथ दिया है, वो चल के दिया है, उस पर हमें चलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो वही बात दोहरा के मैं आज का यह है आचार्य भगवंत का दिया हुआ दिया विराम को प्राप्त करेंगे। आचार्य ने कहा कि तुम सब पीछे ले लो, क्या सब पीछे लेके चलो। हम नहीं चल सकते, घर गृहस्थी वाले हैं, इतनी सामर्थ्य नहीं है कि हम पीछे का ले लें। तो आचार्य का कहना चलो पीछे नहीं ले सकते हो तो पीछे 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 चलने का मतलब कमंडल लेके पीछे ही नहीं। अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रहवाद, और इसके साथ साथ आचार्य जी कहते हैं कि ये तो होना ही चाहिए अणुव्रत के रूप में। उसके बाद कहते हैं कि अगर आप एक परिवार में हैं तो परिवार को लेके चलो, समाज में है तो समाज को लेके चलो। कौन लेके चले समाज को? बे अध्यक्ष, बे मंत्री, बे कोषाध्यक्ष नहीं। आचार्य जी कहते सबका कर्तव्य होता है। जैसे कि नाव में नाविक होता है, ऐसे ही पद पर स्थित नाविक कहलाते हैं। और नाव ये पूरी समाज जिस पे कौन बैठे। उदाहरण एक देश होता है, अगर पार होना है अपार सागर से तो नदी, नाव और नाविक का संयोग कैसा होता है? प्रतिकूल नहीं, अनुकूल होता है। बस इसी भावना के साथ आचार्य जी ने जो सूत्र दिए हैं, जो बोध दिया है, हमें वही सूत्र, वही बोध युग युगों तक हमें याद रखना है और परंपरा से देते जाना है। क्योंकि जिन शासन है, इसमें आचार्य जी का कहना है शतांश भी, जैसे कि पहले स्टोव हुआ करता था, स्टोव जानते हैं आप लोग? स्टोव आजकल नहीं है, आज तो क्या गैस है। पहले स्टोव होता था और उसका टैंक होता था और बर्नल होती थी, और जब जलता था तो अगर एक धूल का एक कण भी आ जाए तो भभक जाता था।
जैन शासन श्रावक और साधु से है। अगर साधु में एक धूल का कण मात्र भी अवैधानिक असामाजिक तत्व आता है तो वह भी भबक जाता है, और श्रावक में भी अवैधानिक असामाजिक तत्व आ जाता है, किसी स्वार्थ को लेकर के, किसी अपेक्षा को लेकर के, किसी चाहत को लेकर के, तो वह भी भबक जाता है। फिर भबक जाता है तो कार्य नहीं होता है, उसकी आँच मंद पड़ जाती है। तो यह जीवन जिन शासन का है और जिन शासन को सौंपने वालों को बहुत बहुत पुद्गल की खाल में रह करके भी ख्याल रखना पड़ता है। ऐसे ख्याल रखने के लिए आप सब लोग, अब वक्त है, परीक्षा है। आचार्य जी ऊपर से देखेंगे कौन कितना कर्मठ होके ईमानदारी के साथ वास्तविकता में अपने स्वरूप को, गुरु को सामने रख करके कार्य करते। पूरे सब लोग का, जहाँ जहाँ से भी आए हैं, सब लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि हमें गुरु मिले थे तो गुरु ने हमें क्या दिया है, उस दिया को युग युगों तक, परंपरा तक देते चले जाना है, परंपरा को अखंड बनाए रखना है। ऐसे महानायक महाश्रमण के लिए हम सभी श्रद्धांजलि समर्पित करते हैं, भावांजलि प्रत्येक दिन समर्पित करते हैं। आप सभी ऐसी ही भावना से सम्मिलित होकर के सबके हित में अपना जीवन के एक एक पल को बिताओ, यही भावना है। बोले आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, गुरु नाम गुरु श्री ज्ञान सागर जी महाराज की, आचार्य भगवंत श्री समय सागर जी महाराज की, 3 काम 9 करोड़ मुनि राजों की, जावाणी के ज्ञान ते सुझे लोकालो, सो वाणी